हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है? फोर्थ पार्ट हमसे कहता है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद इन द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि टैक्सी जो है पहले तो फिक्स चार्ज लेती है पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद फॉर अ डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए क्या करते हैं वो लोग? द चार्ज पेड ₹105। कितने रुपए देते हैं उसको? ₹105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए कितने पैसे देते हैं वो? ₹115। वॉट आर द फिक्स चार्ज? तो इसका फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है? इसका हमें क्या निकालना है? पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज हमें इसका निकालना है। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? पहले तो हमें इसका फिक्स चार्ज निकाल लेना है, फिर पर किलोमीटर का चार्ज निकाल लेना है, और उसके बाद हमें ये बताना है कि इसने पर कोई आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है बाय टैक्सी, तो कितने पैसे उसको देगा, हमें ये चीज़ बतानी है इसके अंदर। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? पहले निकालेंगे हम इसका फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज निकालेंगे इसका, और निकालेंगे हम इसका पर किलोमीटर चार्ज। एक को हम एक्स मान लेंगे, एक को हम वाई मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। क्या मान लिया मैंने फिक्स चार्ज को? फिक्स चार्ज को मैंने मान लिया X, एंड द पर किलोमीटर चार्ज बी ₹Y। और पर किलोमीटर चार्ज को मैंने क्या मान लिया? Y मान लिया। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था इसने 10 किलोमीटर चार्ज के लिए कितने पैसे चार्ज करे? 105। देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास फिक्स चार्ज भी होगा, X होगा, और 10 किलोमीटर गया है 10Y इक्वल्स टू कितने पैसे चार्ज किए उसने? 105। तो ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकंड कह रहा था हमसे वो 15 किलोमीटर चार्ज के लिए वो चार्ज करता है कितने हमसे? ₹155। कितना होगा फिक्स चार्ज? इसमें भी होगा, 15 किलोमीटर्स थे हमारे पास, तो कितने करता है वो? ₹155। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाती है हमारे पास इसकी। अब इसको कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व आउट कर लेते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट को कर ले, सेकंड को कर ले, जो भी आप चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कर लो, पहली वाली को सॉल्व कर लूँ। पहली वाली हमारे पास है x + 10y इक्वल्स टू 105। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस के 10y। ये बन गई आपकी बेटा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 3, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। ठीक है, सबको क्लियर होगा वो याद? किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। आगे देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है हमारे पास। इक्वेशन 3 बनने के बाद क्या करते हैं इसको हम, जो हमारी इक्वेशन 3 बनी है इनकी एक्स की वैल्यू फाइंड जो हुई है इसको पुट कर देंगे हम कहाँ पे? सेकंड वाली में। हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया है, जिस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वहाँ छोड़ के उसको सेकंड वाले में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? सेकंड इक्वेशन थी x + 15y इक्वल्स टू 155। तो x की जगह पुट करना है हमें यहाँ पे 105 माइनस के 10y और प्लस के 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है हमारे पास? देखिए ये प्लस का 10 माइनस का 10y था, ये प्लस का 10y था, माइनस प्लस कितने बचेंगे हमारे पास? प्लस, यानी कि 5y, 15 में से 10 गए तो 5y बचेंगे, इक्वल्स टू 155। 105 को उधर लेकर ये माइनस का हो जाएगा 105। अब करना क्या है हमें? इसको क्या करेंगे? y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये कितने बचेंगे हमारे पास? यहाँ बचेंगे हमारे पास 50, और 50 नीचे y 5 पहुँच जाएगा, तो 5 1 = 5, 5 10 = 50। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? y की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 10। अब इस इक्वेशन को करना कुछ नहीं है, दूसरी वाली में उठा करके इसको पुट कर देना है। जो हमने इक्वेशंस निकाली थी, y की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10 आ गई। जब y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई तो इसको उठा के पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। हालांकि आप पुट कहीं भी कर सकते हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, सेम आंसर आएगा। लेकिन जो हमें सबसे ईजी पड़ेगा थर्ड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये हम पहले से सॉल्व आउट इसको कर चुके हैं। तो पुट करते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास? इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल्स टू 105 माइनस के 10y। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास?
10। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस के 100। तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, निकल गए यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। कितनी वैल्यू निकल गई हमारे पास x की 5। तो हमने फिक्स चार्ज कितना आ गया लिख देंगे। फिक्स चार्ज क्या माना था हमने, फिक्स चार्ज माना था हमने बेटा x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, फिक्स चार्ज आ गया ₹5, यानी कि वो पहले टैक्सी में बैठने के 5 रुपये उसको चाहिए ही चाहिए, बाकी वो पर किलोमीटर का चार्ज आपके पास लगाता जाएगा। और पर किलोमीटर चार्ज कितना आएगा आपके पास, पर किलोमीटर चार्ज कितना माना था हमने, वाई माना था। तो वाई कितना है हमारे पास, ₹10। तो हर किलोमीटर का चार्ज लेगा ₹10, और एक मतलब टैक्सी में बैठने का चार्ज कितना था उसका, ₹5। अब लास्ट में क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि वो 25 किलोमीटर के कितने पैसे लेगा, है ना। लिखेंगे यहाँ पे फॉर चार्ज 25 किलोमीटर। तो ये क्या होगा, x प्लस 25y होगा, नहीं होगा, 25y होगा। क्या करेंगे, x यानी कि फिक्स चार्ज प्लस बैठने का 25 पर किलोमीटर का चार्ज, यानी कि 25 इंटू 10, तो वो होगा 5 प्लस 25 10 250। तो ये निकल के आएगा हमारे पास ₹255, यानी कि 255 ये रुपीस देंगे फॉर 25 किलोमीटर। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे मोर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle.